में देखा था, फेंग ने किसी भी हालत में स्पिरिचुअल की पैलेस में जाने की ठान ली थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर पवेलियन हाउस दिखाया जाता है, जो एंशिएंट बैटलफील्ड में यूज होने वाले काफी सारे वेपन्स की ऑक्शन कर रहे थे। और तभी हम फेंग के ग्रुप को देखते हैं, जो उसी पवेलियन हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। और ज़ोई उस पवेलियन हाउस को देखते हुए कहती है, इस पवेलियन हाउस में तो हमें हर तरह के वेपन्स मिल जाएंगे। ये फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया में आने वाले लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से अपने लिए वेपन्स ढूंढ सकता है। तभी फेंग ज़ोई के पास आते हुए उससे कहता है, स्पिरिचुअल की पैलेस में काफी सारे लोग जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे एंशिएंट बैटलफील्ड में आए हुए ऑलमोस्ट सभी लोग मौजूद होंगे, इसलिए हम सबको अपने ट्रू फेस छुपा लेने चाहिए, ताकि बाद में हम में से कोई भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। फेंग की ये बात सुनकर वो सब भी इसके लिए मान गए थे, और देखते ही देखते उन सब ने अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने अपने रूप बदल लिए थे। और उसके बाद वो सभी पवेलियन हाउस के सामने आ गए थे, जहाँ जिनी और यूवी दोनों मस्ती करते हुए खेलने लगी थी। और फेंग उस पवेलियन हाउस को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा सिस्टर यूनिंग ने एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर भी अपने पवेलियन हाउस का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और तभी उस गेट के बाहर खड़ा एक गार्ड उन सबको बताता है कि हम हर बार यहाँ पे एक टूर एग्जीबिशन करवाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खास और रियर ट्रायल्स सेल किए जाते हैं। और इस बार की ऑक्शन में स्पेशली रिकी स्टोर से ट्रायल्स लाए गए हैं, जो कि कल्टीवेटर्स को स्पिरिचुअल की पैलेस में जाने में मदद करेंगे। इवन रिकी स्टोर के मास्टर खुद यहाँ आए हैं अपने ट्रायल्स को सेल करने के लिए। और इस बार हमारी मिस यूनिंग उन ट्रायल्स को नॉर्मल वे में ऑक्शन नहीं करने वाली, बल्कि वो ट्रायल्स सिर्फ वही लोग हासिल कर पाएंगे जिनके पास मनी के साथ साथ पावर भी होगी। और दोनों गार्ड्स की ये बात सुनकर फेंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, और वो ज़ोई और सोफी को अंदर जाने का इशारा करता है। जिसके बाद वो सभी क्यान बिंग के पवेलियन हाउस में आ गए थे, और अभी वो सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन सब की नजर डीमन क्लैन के लोगों पे पड़ती है। और उन लोगों में वो एल्डर भी शामिल था, जिसने जिनी और ज़ोई की सोल को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी। और उस एल्डर को वहाँ पे देखकर यूवी गुस्से से कहती है, ये तो वही घटिया आदमी है, आज मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली, आज मैं ऐसे सबक सिखा के रहूंगी। और ये कहकर यूवी ने अपने मैजिकल फ्लाइंग व्हील्स को बाहर निकाल लिया था। और वो जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो यूवी का बैलेंस बिगड़ गया था, जिसके बाद वो डीमन क्लैन के सभी लोगों से एक एक करके जा टकराती है, जिसकी वजह से डीमन क्लैन के सभी लोग वहीं गिर गए थे। लेकिन जैसे यूवी उस एल्डर से टकराती है तो यूवी खुद भी पीछे गिर गई थी। वहीं उस एल्डर को यूवी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से यूवी से कहता है, मेरे साथ ऐसा करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है। और ये कहकर उस एल्डर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए यूवी पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। पर वो अटैक यूवी को लगता उससे पहले ही फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक दिया था। और फेंग की स्पिरिचुअल पावर की औरा की वजह से वो एल्डर थोड़ा पीछे खिसक गया था। और तभी फेंग यूवी के सामने आते हुए डीमन क्लैन के लोगों से कहता है, मेरी जूनियर सिस्टर का बैलेंस बिगड़ गया था, जिसकी वजह से वो गलती से आप सभी लोगों के साथ टकरा गई, इसलिए मैं उसकी की हुई गलती के लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। लेकिन अगर आपने दोबारा मेरी जूनियर सिस्टर पे अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम में से किसी पे भी रहम नहीं दिखाऊंगा। फेंग की ये धमकी सुनकर उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए फेंग से कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम में कितना दम है। और ये कहकर वो एल्डर फेंग पे अटैक कर पाता उससे पहले ही डीमन क्लैन का लीडर उसे रोकते हुए कहता है, अभी हम लोग क्यान बिंग के पवेलियन हाउस के अंदर हैं, और मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पे कोई नई मुसीबत क्रिएट करें। वो एल्डर भी अपने क्लैन लीडर की ये बात मान गया था, इसलिए वो सभी चुपचाप पवेलियन हाउस के मेन हॉल की तरफ बढ़ गए थे। लेकिन उस एल्डर के अंदर भी एक अलग ही कीड़ा था। वो वहाँ से जाते हुए फेंग को धमकी देते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझसे मिलोगे तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर यूवी अपना मुंह बनाते हुए उसे चिढ़ाने लगती है, जो देखकर शेन भी वहाँ रुक गया था। और जैसे ही शेन की नजर यूवी पे पड़ती है तो उसने यूवी को एक ही नजर में पहचान लिया था, क्योंकि यूवी की बॉडी के अंदर अभी भी ब्लैक एनर्जी के पैटर्न्स मौजूद थे। और शेन यूवी को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ये तो वाकई ही यूवी है, अगर इसके अंदर मेरी ब्लैक एनर्जी के पैटर्न्स नहीं होते तो मैं इसे कभी भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि इसने तो अपनी रियल ऑरा को भी पूरी तरह से छुपा रखा है। आखिर ये किस तरह की रूप बदलने की टेक्निक है, जिसमें कोई पर्सन अपना ऑरा तक भी चेंज कर सकता है। और देखने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये टेक्निक भी मेरे जूनियर ब्रदर फेंग की ही होगी, क्योंकि उसी के पास ही ऐसी अमेजिंग टेक्निक्स होती हैं। और शेन को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए पाकर यूवी गुस्से से उससे कहती है, तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हो, और आखिर तुम इतनी देर से मुझे देखते हुए मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ गलत सोचने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन शेन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, और वो चुपचाप अपने डीमन क्लैन के लोगों के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूवी के अंदर अभी भी ब्लैक एनर्जी के पैटर्न्स मौजूद है, जो कि आगे चलकर यूवी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और शेन ने यूवी के अंदर अपनी ब्लैक एनर्जी इसीलिए डाली थी कि एक टाइम पे वो यूवी का यूज करके उसके फादर को उसी के हाथों से मरवा सके। अब क्या शेन ऐसा कर पाएगा या नहीं, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और तभी सोफी, जिसने अपना रूप एक लड़के में बदला हुआ था, वो यूवी के सामने आकर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन अभी वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पे खड़े दो आदमी सोफी को पीछे से देखते हुए कहते हैं, ये लड़की तो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उन लोगों की ये बातें सुनकर सोफी अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोफी को याद आता है कि उसने तो एक लड़के का रूप लिया हुआ है। और उसके बाद सोफी
यूवी को डांट पाती उससे पहले ही यूवी सोफी के माइंड को डाइवर्ट करते हुए उससे कहती है, सीनियर सिस्टर, अभी अभी मैंने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके डीमन क्लैन के उस एल्डर से उसकी स्टोरी रिंग चुरा ली। और ये कहकर यूवी हंसते हुए उस एल्डर की स्टोरी रिंग को बाहर निकालती है, जो देखकर फैंग ने उससे वो स्टोरी रिंग ले ली थी। और फैंग उस स्टोरी रिंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर से चेक करते हुए कहता है, इस स्टोरी रिंग के अंदर तो काफी सारे ट्रायल्स मौजूद है और उसी के साथ साथ इसके अंदर तो काफी सारी मनी भी मौजूद है। और ये कहकर फैंग यूवी की तारीफ करते हुए उससे कहता है, जूनियर सिस्टर, तुम वाकई कमाल की हो, हमें तो फ्री में काफी सारे ट्रायल्स मिल गए। फैंग की ये बात सुनकर वो सभी हंसने लगे थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।